तो दोस्तों साल 2026 यानी कि नए साल में जितने भी अपकमिंग आईपीओज आने वाले हैं तो उनमें से एक कंपनी है जिसका नाम है जेप्टो। तो जेप्टो के आईपीओ को लेकर के अभी हम पिछले कुछ दिनों से खबरें सुन रहे थे। तो एक बड़ी खबर ये आई है कि जेप्टो ने अपने आईपीओ लाने के लिए 2026 में सेबी के पास में डीआरएचपी फाइल करा दी है। तो डीआरएचपी फाइल तो हर कोई कंपनी को आईपीओ लाने से पहले सेबी के पास जमा करना होता है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो गया, इसमें इंटरेस्टिंग ये हो गया कि इन्होंने ये जो डीआरएचपी फाइल की है सेबी के पास में, इसे कॉन्फिडेंशियल रूट के माध्यम से की है। तो कॉन्फिडेंशियल रूट होता क्या है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि ये वाला आईपीओ कब तक हमें 2026 मतलब नए साल में देखने को मिल सकता है। इसके बाद कितना इसका इशू साइज हो सकता है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी की मतलब बिजनेस मॉडल क्या है, सारी चीज देख लेते हैं। कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस कंपनी ने डीआरएचपी सेबी के पास फाइल कर दी है। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी का आईपीओ हमको नए साल यानी कि 2026 में देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। अब इन्होंने करा क्या है कि जो डीआरएचपी फाइल की है, तो कोई भी जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आती है तो सेबी के पास में डीआरएचपी फाइल करनी पड़ती है। मतलब पेपर वर्क होता है, कंपनी अपनी पूरी डिटेल देती है उसमें कि भाई क्या काम करती है, फाइनेंशियल क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो वो सारी चीजें सेबी चेक कर। तो कंपनी ने क्या करा है कि इस चीज को पब्लिक ना करते हुए कॉन्फिडेंशियल रूट के माध्यम से सेबी को जमा कराया, जिससे कि इनकी जानकारी जो है कंपनी के अंदर की वो किसी को पता ना चल जाए। तो अब ये होता है कॉन्फिडेंशियल रूट। नहीं तो जनरली क्या होता है कि जो भी हम आईपीओज आते हैं तो उसमें जब कंपनी सेबी के पास में अपनी जानकारी उपलब्ध कराती है तो उसे पब्लिकली कर देती है, तो पूरे कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स वगैरह सारे डेटा हम लोगों के पास में आ जाते हैं। लेकिन इसको कॉन्फिडेंशियल रूट के माध्यम से डीआरएचपी के पास में सेबी के पास जमा करा दिया है। तो ऐसा रूल भी है, अगर कोई कंपनी चाहे तो कर सकती है, उसमें गलत कुछ नहीं। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है किसी कंपनी को, तो जब कंपनी को ऐसा लगता है कि आईपीओ लाने से पहले पहले कहीं जो उसकी जानकारी है सार्वजनिक होने से, जो या कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल हैं, अंदर की जानकारी का जो उसके कॉम्पिटिटर्स कंपनी है उसको कहीं गलत तरीके से उसको प्रेजेंट ना कर दे, या उसका कहीं मिसयूज ना हो जाए, जिससे कि जब आईपीओ लेकर के आए तो उससे उन्हें नुकसान। तो ऐसा पहले भी हो चुका है। तो इसी चीज को चलते हुए जेप्टो को ऐसा लग रहा होगा कि भाई मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर हैं तो कहीं इसको नुकसान ना हो जाए, ये फायदे के लिए आना चाह रही है, शेयर मार्केट में अच्छा खासा फंड रेज करना चाह रही है पब्लिक के माध्यम से। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। तो अब इसके कॉम्पिटिटर कौन है, इसको किससे खतरा हो सकता है, तो दोस्तों ये जो जेप्टो कंपनी है ये क्विक कॉमर्स कंपनी है। क्विक कॉमर्स मतलब जिस तरह से आपने जोमेटो को देखा है, स्विगी को देखा है, तो जोमेटो का एक ब्लिंकिट है, वो क्विक कॉमर्स कंपनी है। जो घर में हम जो ग्रोसरी के सामान होते हैं, वेजीज, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग जो 10 मिनट के अंदर ऑर्डर करके और डिलीवर हो जाते हैं। इसी तरह से इंस्टामार्ट है, तो वैसे ही इंस्टामार्ट स्विगी का है, तो इसी तरह से जेप्टो भी एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। तो ये 10 मिनट के अंदर फूड डिलीवरी, फूड डिलीवरी नहीं, सॉरी, ग्रोसरी जो राशन का सामान होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारा सामान घर पे हमारे 10 मिनट के अंदर डिलीवर ये कराने का काम कंपनी कर। तो इसका कंपटीशन जो होने वाला है वो होगा जोमेटो से और स्विगी से होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसको कॉन्फिडेंशियल रूट के माध्यम से सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने की जरूरत पड़ी होगी। तो दोस्तों ये तो हो गया कि इसकी डीआरएचपी मतलब सेबी के पास फाइल हो चुकी है। अब ये आप मान के चलिए कि ये कब तक ये आईपीओ हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये नए साल में, क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपना जो डीआरएचपी फाइल करती तो उसके बाद 7 से 8 महीने का समय लगता है आरएचपी फाइल करने में, मतलब सेबी की तरफ से मंजूरी मिलने में। फिर इसके बाद आरएचपी फाइल होती है और कंपनी अनाउंसमेंट कर देती है प्राइस बैंड का, डेट का, है ना, इशू साइज का, ये सारी चीज़ों का। तो फिर भी अगर इन्होंने अभी अपना डीआरएचपी फाइल कराया तो फिर भी हम मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि 7 से 8 महीने लग सकते हैं। तो यानी कि जुलाई या फिर अगस्त के महीने में हमें जेप्टो कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि कितने का इशू साइज है, ये कितने का इशू साइज हो सकता है। तो इसका दोस्तों इशू साइज जो है वो निकल के आ रहा है कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए का इशू साइज हो सकता है। तो काफी बड़ा इशू साइज ये होने वाला है, तो ये भी एक अच्छी बात है।
अच्छा, इससे पहले जो इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे जोमेटो है, स्विगी है, तो ये भी जब इनका आईपीओ आया था, जैसे जोमेटो जोमेटो की जो पैटर्नल कंपनी है इटर्नल लिमिटेड, तो इसका जब आईपीओ आया था 2021 में आया था, तो 2021 में आया था तो 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आईपीओ था। मतलब इशू साइज था 9,000 करोड़ रुपए का, तो काफ़ी बड़ा इशू साइज था। और स्विगी की बात करें तो स्विगी का आईपीओ आया था 2024 में, तो वो भी 11,000 करोड़ से ज़्यादा का इशू साइज था। तो ये भी 11,000 करोड़, मतलब लगभग सिमिलर इशू साइज है जो जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, इसी इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनियां हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, तो जितना उनका इशू साइज था, बड़ा काफ़ी इशू साइज था, तो इसका भी काफ़ी बड़ा इशू साइज है 11,000 करोड़ रुपए का। तो ये भी एक अच्छी बात है। अब इसके बाद में दोस्तों, ये जो जेप्टो कंपनी है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि इसने अभी प्रयास किया, 2025 में भी हमें इसका आईपीओ देखने को मिल सकता था, लेकिन इन लोगों ने डिले कर दिया और इसको डेट को आगे बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? तो इन लोगों को जितनी, ये क्या एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये स्टार्टअप टाइप की कंपनियां होती हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, लेंसकार्ट, इसके बाद में जेप्टो, तो इनकी थोड़ी सी हालत ख़राब रहती है इन कंपनियों की। अगर आप इंटरनली देखोगे ना तो हालत ख़राब रहती है इनकी। अगर आप प्रॉफिट देखोगे, लॉस देखोगे, तो लॉस में चल रही होती है कंपनी। अगर मैं स्विगी का आपको बताऊं तो स्विगी का भी नेट प्रॉफिट लॉस में चल रहा है। हालांकि इनकी सेल्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन नेट प्रॉफिट इनका आपको लॉस में दिखेगा, कंपनियों पर कर्जा ज़्यादा दिखेगा। और बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जो कंपनी के मालिक हैं, है ना, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, कंपनी के मालिक हैं, कहने को तो मालिक है, लेकिन इनके पास में अगर आप देखोगे इनकी शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग बहुत कम मिलेगी, मतलब 50% से कम मिलेगी। लेंसकार्ट अभी रिसेंटली हमने देखा, उसमें भी है ना बहुत बेकार स्थिति थी। पीयूष गोयल की प्रमोटर होल्डिंग में आखिरी में उन्होंने जब आईपीओ लेकर के आना था, तो उन्होंने अपनी प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ा लिया था। तो इसी तरह से जेप्टो के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि स्टार्टअप होता है तो कई सारे इन्वेस्टर्स मिलके फंड रेज करते हैं और पैसा किसी और का लगा होता है, आइडिया किसी और का होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन कंपनियों में रहती है डिसीजन मेकिंग को लेकर के। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है कहीं ना कहीं, मतलब इसका आईपीओ हमको देखने को नए साल में एक बड़ा इशू साइज देखने को मिल सकता है। तो आप ये मान के चलिए जुलाई अगस्त तक ये वाला आईपीओ हमको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट जेप्टो को लेकर के, तो आपके साथ शेयर की। वीडियो अगर अच्छी लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो कॉमेंट आप कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड में कराता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।